अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज की वीडियो में नेक लाइन और फ्रॉक का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। ये डिज़ाइन मैं 2 से 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक पर बनाऊँगी। आप चाहें तो इससे ज़्यादा उम्र की बच्चियों के फ़्रॉक पर भी आप ये डिज़ाइन ईज़िली बना सकती हैं। सिर्फ आपको मेजरमेंट में 1 से 2 इंच इजाफा करना पड़ेगा। तो आएँ अपनी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट और बैक के घेर की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर फ्रॉक का घेर मैं ले रही हूँ तकरीबन 20 से 30 इंच। आप चाहें तो घेर ज़्यादा भी ले सकती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रॉक का घेर होगा उतना आपका फ्रॉक देखने में और पहने हुए खूबसूरत लगेगा। फ्रॉक की घेराई की चौड़ाई हम लेंगे 15 इंच, जो कि रेडी होने के बाद तकरीबन 14 इंच रह जाएगी। 1 इंच हमारा जो है वो ऊपर नीचे से स्टिचिंग में जाएगा। अब हम इसकी बॉडी की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट और बैक की बॉडी की पार्ट अलग कर लेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रंट का पार्ट होगा वो हमने बैक के पॉइंट से तकरीबन 2.5 से 3 इंच हमने ज़्यादा रखना है, क्योंकि इसमें हमने जो गले की शेप बनाएंगे, कॉलर शेप गला बनाएंगे, तो उसके लिए हमें फ्रंट पार्ट जो है वो बैक से थोड़ा बड़ा चाहिए होगा। तो हमें बॉडी की चौड़ाई जो है वो हम 12 इंच लेंगे और फ्रंट हम जो है वो 15 इंच लेंगे। 3 इंच में इसमें ज़्यादा करूँगी। अब हम इसकी लंबाई नाप लेंगे, जो कि तकरीबन 8 इंच होगी। 8 इंच हमने अपने फ्रंट और बैक दोनों बॉडी की लंबाई मेजरमेंट कर लेनी है। घेर और बॉडी अलग करने के बाद अब हम बॉडी से फ्रॉक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम दरमियान में से अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेंगे। बैक हमने जो है वो 12 इंच लिया था और 1 इंच हमने फालतू यानी 13 इंच हमने सिलाई का हक उसमें ऐड किया है। फ्रंट हमने जो है वो बैक से तकरीबन 3 इंच ज़्यादा ले लेना है। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को हम दरमियान में से फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को हम फोल्ड करके नीचे की तरफ रखेंगे और बैक वाले पार्ट को हम फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर रख लेंगे। बैक फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को फोल्ड करके रखने के बाद अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट हम अपने बैक वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो इसके शोल्डर पे हम 4 इंच का निशान लगा लेंगे। आर्म होल हम ले लेंगे 4.5 इंच। अब यहाँ पे हम 4.5 या 4 इंच पे हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। चेस्ट इसकी जितनी है हम इतनी रख लेंगे, यानी 6.5 इंच मेरे फ्रॉक की चेस्ट आ रही है, तो 6.5 हम 4 इंच की चेस्ट रख लेंगे। अब दोनों पार्ट्स को मिलाकर हम इस तरह से सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर आर्म होल की शेप बना लेंगे। अब हम इसकी वेस्ट मेजरमेंट करेंगे। वेस्ट इसकी मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हमने एक निशान लगा लेना है। अब चेस्ट वाले निशान को हम वेस्ट वाले निशान के साथ आपस में मिला लेंगे। वाले निशान पे यानी 5.5 का जहाँ पे निशान आ रहा है वहाँ पर हम ऊपर की तरफ 1.5 इंच का एक मार्क कर लेंगे। इस मार्क को हम गोलाई में जहाँ तक हमारा बैक फोल्ड हो रहा है वहाँ तक हम इसको गोलाई में इस तरह से आपस में मिला लेंगे। जो हमने शोल्डर पे मार्क किया था यहाँ पर हम हाफ इंच का मार्क लेने के बाद यहाँ पर जहाँ से हमारा फोल्ड हुआ है यानी हमारा गला आएगा वहाँ तक हम एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। इस तरह की हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग हो जाएगी। अब हम इस पर अपने गले की कटिंग करेंगे। हम फ्रॉक के बैक गले की कटिंग करेंगे। जहाँ से हमने अपने बैक को फोल्ड किया है वहीं से हम अपनी मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच का हम निशान लगा लेंगे, यानी गले की चौड़ाई हमारी 2 इंच होगी और बैक पर हम गले की गहराई सिर्फ हाफ इंच लेंगे। हाफ इंच पर मार्क करने के बाद इस तरह बॉक्स बनाने के बाद हम हल्की सी गोलाई में इसकी शेप दे देंगे। हम बैक पार्ट को ऊपर से रिमूव कर लेंगे और फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग हम तकरीबन 1 इंच ले लेंगे। इस तरह फ्रंट नेक लाइन की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फ्रंट को हम दरमियान में से 2 पार्ट में तकसीम कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा पीस ले लेंगे। आप चाहें तो ये पीस आप प्लेन में भी ले सकती हैं। इस तरह जितनी हमारी बॉडी की लंबाई है उस पर हम एक मार्क कर लेंगे और अपने शोल्डर का जहाँ पर हमारा हाफ आता है उतना भी हम मार्क करके इसको आपस में एक बॉक्स शेप में आपस में मिला लेंगे। इस तरह के हम 2 पीस रेडी कर लेंगे, जिनकी लंबाई हमारी बॉडी की लंबाई के मुताबिक 8 इंच है और चौड़ाई हमने इसकी 5 इंच ली है। अब इसको अंदर की तरफ पेस्टिंग पेपर पेस्ट करके इसको थोड़ा सा हम हार्ड बना लेंगे, ताकि हमारे कॉलर की शेप अच्छी तरह से आ जाए।
अब हम अपनी बॉडी के फ्रंट पार्ट पर जहाँ पर हमने कटिंग की थी दरमियान में से, वहाँ पर दोनों साइड पे हम 1.5 इंच का एक मार्क करके हाफ इंच का यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। हमने जो हाफ इंच का मार्क लगाया था, यहाँ से हम अपने जो हमने पट्टियाँ रेडी की हैं उनको हम नीचे की तरफ रखते हुए सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आएंगे। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ याद रहे कि आपने सुई को बीच में कर लेना है और पोंक को ऊपर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। इसी तरह दूसरे पार्ट पर भी हम इसको अटैच करते हुए इस तरह से अटैच करेंगे कि जो हमने 1.5 इंच पे हाफ इंच का कट लगाया था, सिर्फ हम वहाँ तक सिलाई करेंगे। फिर गले में हम गोलाई में सिलाई नहीं लगाएंगे। अब हम बेल्ट के लिए दो पट्टियाँ रेडी कर लेंगे। इनकी चौड़ाई और लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। हमने इसकी लंबाई 14 इंच और चौड़ाई इसकी हमने 5 इंच रखी है। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हाफ वी की शेप में हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो ला सकें। अब हमने जो फ्रंट पार्ट में अपनी पट्टियाँ नीचे की तरफ अटैच की थी, वहाँ पर हमने 1.5 इंच तक जहाँ पर हमने इनको सिलाई किया, वहाँ तक हम इनको इस शेप में कॉलर शेप में हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद जितनी हमारी बैक की चौड़ाई आएगी, इतनी ही हमने अपनी फ्रंट की चौड़ाई उसके ऊपर रखकर बराबर कर लेनी है और दरमियान में से हमने स्टिच लगा लेना है, ताकि हमारी फ्रंट और बैक की चौड़ाई बिल्कुल हमारे साइज़ के मुताबिक हो जाए। इस तरह की सिलाई हमने नीचे की तरफ लगानी है। अब जो हमने बेल्ट दो रेडी की हैं, उनको हमने इस तरह से अटैच करना है। एक बेल्ट को हमने जो जहाँ हमारा हिस्सा फोल्ड हो रहा है वहाँ पर रखना है। नीचे की तरफ से हमने हाफ इंच का मार्जिन सिलाई का छोड़ना है। इस तरह एक बेल्ट हमारा फोल्डिंग वाले पार्ट में आएगा और दूसरा हमारा साइड की जो सिलाई आएगी वहाँ पर आएगा, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर हम कॉलर की अंदर की तरफ से तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद हम इन पट्टियों को अटैच करेंगे, ताकि हमें पट्टियाँ अटैच करने में बार बार अपने कपड़े को सेट ना करना पड़े। हमारी ये बेल्ट हमारे फ्रॉक के साथ अटैच हो जाएगी। अब हम अपने फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को आपस में अटैच करेंगे। बॉडी को आपस में अटैच करने के बाद अब हम अपनी बॉडी को इस तरह से फोल्ड करेंगे कि जहाँ पर हमारा 1.5 का निशान आ रहा था, वहाँ से हम फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और गोलाई में बैक गले तक हम इसको फोल्ड कर लेंगे। 1.5 इंच पे जहाँ पर हमने अपने कॉलर का नीचे वाला हिस्सा अटैच किया था, वहाँ से जो हमने हाफ इंच का कट लगाया था, वहाँ से हम मेजरमेंट करते हुए गोलाई में बैक के गले तक आएंगे। हमारी यहाँ पर गोलाई 4.5 आ रही है, तो 4.5 पे हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद 4.5 का हम डबल ले लेंगे, जो कि मेरा 9 इंच आ रहा है। या पेस्टिंग पेपर पर हम अपने कॉलर की कटिंग कर लेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। लंबाई हमने अपने कॉलर की लंबाई से 1 इंच ज़्यादा लेनी है। यदि मेरे कॉलर की लंबाई 9 इंच आ रही, तो बुकरम की लंबाई हमने 10 इंच ली है। यहाँ पर 4.5 इंच पर हम एक मार्क कर लेंगे, जितने की हमारे कॉलर की लंबाई है।
इस तरह कटिंग के बाद हमारे कॉलर की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हम इसको प्रेस की मदद से अपने कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। साइड पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। हमारा पार्ट गोलाई में आया है, इसमें जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है इसको हम प्रेस या ग्लू की मदद से अंदर की तरफ पेस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर प्रेस की मदद से पेस्ट किया था पहले, बाद में मैंने इसको ग्लू की मदद से अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है, ताकि बाद में जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो हमें बार बार अंदर की तरफ इसको फोल्ड ना करना पड़े। यहाँ पर कॉलर में मैं पाइपिंग को पेस्ट करूँगी, इसलिए कॉलर का जो एक्स्ट्रा पार्ट हाफ इंच का हमने छोड़ा था उसको हम प्रेस की मदद से अंदर की तरफ प्रेस करके यहाँ पर एक क्रिस्ट लाइन बना लेंगे, ताकि जब हम पाइपिंग अटैच करें तो हमारी पाइपिंग बिल्कुल हमारी बुकरम के साथ साथ आए। पाइपिंग को लगाने के लिए मैं हाफ वुड का इस यूज़ कर रही हूँ। इस तरह बिल्कुल जो हमने क्रिस्ट लाइन बनाई थी उसके ऊपर हम अपनी पाइपिंग को रखते हुए पाइपिंग को अटैच करते जाएंगे। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर हम पाइपिंग में एक कट लगा लेंगे, ताकि हमें पाइपिंग को घुमाने में आसानी रहे। पाइपिंग को घुमाते वक्त आपने पाँव को ऊपर उठा लेना है और सुई को बीच में कर लेना है। याद रहे कि आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकालना, और जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने पाइपिंग में कट लगा लेना है, ताकि आपकी पाइपिंग ईजिली मूव कर जाए और उसकी कॉर्नर से अच्छी तरह से शेप आ जाए। अब हम सेम इसी साइज़ में एक और पीस ले लेंगे और उसको हम दूसरी तरफ रखने के बाद इस तरह से अटैच करेंगे कि इसमें भी हमने साइड पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। पाइपिंग लगाते हुए हमने जो सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाते हुए इस दूसरे पीस को अपने पहले वाले पीस के साथ अटैच कर लेंगे। अब कॉलर को हम दरमियान में से फोल्ड कर लेंगे और फिर दरमियान में एक छोटा सा कट लगा लें। इसी तरह फ्रॉक के गले का भी पीछे वाला पार्ट आपस में मिलाते हुए उसमें भी हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब दोनों कट्स को आपस में मिलाते हुए हम बिल्कुल अपने ऊपर वाले पार्ट के साथ साथ सिलाई लगाते हुए गले के फ्रंट तक आएंगे। कॉलर को हमने जो 1.5 इंच पे हाफ इंच का निशान लगाया था वहाँ तक अटैच करेंगे। ध्यान रहे कि जब आपने कॉलर अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है तो शर्ट की सीधी साइड नीचे की तरफ होगी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी, यानी उल्टी साइड पे हम अपने कॉलर को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह एक साइड पे से अटैच करने के बाद अब हम दूसरी साइड पे फ्रंट से अटैच करना शुरू करेंगे। तो अगेन हमने जो 1.5 इंच पे हाफ इंच का निशान लगाया था वहाँ पर अपने कॉलर को रखेंगे और नीचे वाले पार्ट पे सिलाई लगाते हुए हमने जो दरमियान का कट लगाया था जहाँ से हमने फ्रॉक और कॉलर को आपस में मिलाया है वहाँ तक हम अपनी सिलाई लाकर ख़त्म करते हैं। सिलाइयाँ लगाते हुए जो सिलाई का हक आया था वो हमारा बाहर की तरफ आएगा। अब हम उन सिलाइयों को अंदर की तरफ करते हुए कॉलर को इस तरह से सेट करेंगे कि वो सिलाइयाँ अंदर की तरफ जाएंगी। कॉलर का वो पार्ट जिसको हमने ग्लू या प्रेस की मदद से अंदर की तरफ एक्स्ट्रा पार्ट को हमने पेस्ट कर लिया था वो हमारा बाहर की तरफ होगा, और उस पेस्टिंग के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है, ताकि हमारे कॉलर में कोई जोल वगैरह ना आए। यहाँ पर आपने ऊपर और नीचे से कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बल्कि बिल्कुल नरम हाथों के साथ आपने कॉलर को अटैच करना है। गला बनाने के बाद अब हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके दरमियान में एक कट लगा लेना है। इसी तरह हमारी फ्रॉक का जो घेर आएगा वहाँ उसके दरमियान में भी हमने कट लगा लेना है, और इस तरह से एक एक इंच का गैप देते हुए हमने इसमें चुन्नट डाल लेनी है। चुन्नट हमने इस तरह से डालनी है कि चुन्नट्स के कॉर्नर आपस में मिलने चाहिए। पहले हमारे कॉर्नर्स ऊपर की तरफ से आपस में मिलेंगे और फिर हमारे नीचे की तरफ से, और फिर अगेन हमारे कॉर्नर ऊपर की तरफ से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान रखना कि आपका गैप जो है वो सब में बराबर आए, यानी अगर आप हाफ इंच का गैप रख रहे हैं तो आपकी हर चुन्नट में हाफ इंच का गैप आना चाहिए, और अगर 1 इंच का गैप रख रही हैं तो हर चुन्नट में 1 इंच का ही गैप आना चाहिए। अगर तो आप बिगनर्स हैं तो आप यहाँ पर पहले चुन्नट डाल लें और उसके बाद अपनी बॉडी के साथ अटैच कर लें, या यहाँ पर आप मार्किंग कर लें। इस तरह से बॉडी को हमने नीचे की तरफ रखा है और घेर ऊपर की तरफ रखते हुए हम चुन्नट डालते जा रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। चुन्नट डालते हुए बॉडी के लेफ्ट साइड पे हमने चुन्नट डाल ली है। अब हम अपनी राइट साइड पे चुन्नट डालेंगे। यहाँ पर अब हम घेर को नीचे की तरफ करेंगे
और बॉडी को ऊपर की तरफ रखते हुए हम चुनट डालेंगे सेम उसी तरीके के साथ। दरमियान की चुनट हमारी बिल्कुल आपस में मिलनी चाहिए और इसी तरह जब दरमियान की चुनट आपस में मिलेगी तो फिर साइड की चुनट्स को भी हम ऊपर नीचे करते हुए आपस में मिलाते जाएंगे। इस तरह जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट में चुनट्स डाली हैं इसी तरह हम बैक में भी बॉडी को दरमियान में से कट लगा लेंगे। घेर को भी दरमियान में से कट लगाते हुए पहले दरमियान से हम चुनट लगाते हुए बैक पार्ट में भी सेम इसी तरीके के साथ हम अपनी चुनट्स को अटैच कर लेंगे। इस तरह हमारे फ्रॉक का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग और इसका स्टाइल ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लग रहा है बल्कि पहने हुए भी खूबसूरत लुक दे रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ये ड्रेस बाय करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप विज़िट करें, वहाँ पर आपको इसकी डिटेल के साथ प्राइस भी मिल जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह।